इस तरह के खेल चल रहे हैं। तो मोदी एक जगह नहीं घिरे, मोदी को घेरने के लिए पूरा का पूरा कुनबा, जो कि बिल्कुल तथ्यहीन, सत्य से परे, झूठ के आधार पर अपने ये ताश का महल बना रहे हैं, संपूर्ण रूप से झूठ। अगर ये सच होता तो मैं पहला आदमी होता जो इस पूरे मुद्दे को पूरी तरीके से आपके सामने खोल कर रख देता। जब मैंने देखा, मैंने इसको डीप जाकर के स्टडी किया, तो पता चला ये तो पूरा फिर वही टूल किट का खेल चल रहा है, फिर वही खेल चल रहा है, हिंडनबर्ग वाला, फिर वही खेल शुरू हो गया। मित्रों, ये पूरा का पूरा टूल किट अडानी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, ये अडानी के बहाने मोदी को हार्म। मैं हैरान, जयराम रमेश जैसे लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी साख खोती जा रही है। साख विहीन राजनीति करेंगे आप तो आप कहीं के नहीं रहे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि एलआईसी ने सारी कंपनियों में निवेश किया है, लेकिन अडानी में जो निवेश कर रहे हैं वो सरकार कर रही है। आप ऐसा बोलिए, ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे? लोगों को यह पता चलने ही नहीं दो कि एलआईसी ने बाकी कंपनियों में भी निवेश किया। आखिर में एलआईसी आपको रिटर्न कैसे देती है? 1 का 2 या 1 का 1.5 या 1 का 1.25 बना करके कैसे पैसा देती है? उनके पास जो पैसा होता है वो ओपन मार्केट में वो लगाती है, मतलब अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है। एलआईसी को जब पता रहता है कि भाई इस कंपनी की अच्छी कमाई हो रही है, इस कंपनी के शेयर में पैसे लगाए जा सकते हैं, इस कंपनी को पैसे दिए जा सकते हैं, ये हमें कमा करके दे देगा, क्योंकि एलआईसी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठा करके नहीं रखी है। आप समझ रहे हैं, एलआईसी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका कोई अपना कोई पावर जनरेट नहीं कर रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कोल माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट में एलआईसी इन्वॉल्व नहीं है। एलआईसी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। एलआईसी आपके पैसे को लेती है और आपको गारंटी करती है कि हम आपके पैसे को 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो वो एग्रीमेंट होता है कि भाई आपके इस पॉलिसी में अगर आप हमें पैसा देंगे, इस पॉलिसी का ये यील्ड देंगे, ये हम आपको लाभांश देंगे। तो लोगों को समझ में आता है कि चलिए साहब, इतना पैसा हम लगाएंगे तो हमको इतना लाभ मिलेगा, या ये हमको सिक्योरिटी मिलेगी, लाइफ की सिक्योरिटी मिलेगी। तो उस तरह से पैसा एलआईसी को दिया जाता है। सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, सरकारी कंपनी। अब वो लाइफ इंश्योरेंस की सरकारी ही कंपनी क्यों ना, वो सरकार के पास पैसे लेकर के बैठ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। पैसे लेकर के वो मार्केट में लगाएगी और फिर उसका अपना ऑडिट का स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है, और उस ऑडिट से गुजर करके एलआईसी कंपनी को पैसा देती है। वो फाइनेंस की कंपनी है, उनको मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हमने जनता से पैसे लिए हैं, हम डूब जाएंगे तो क्या होगा। वो सोच समझ करके पैसा लगाती है। तो टीसीएस में अगर 5 लाख करोड़ का निवेश किया है तो वो सोच समझ के लगाया कि भाई इतने दिनों तक टाटा कंसल्टेंसी का ग्रोथ होगा, उसमें ये रिटर्न आएगा, इनमें लगा दो पैसा। अब इतना ही नहीं, अडानी को देखिए कहां कहां से मिल रहा है। खाली भारत से नहीं, खाली भारत से नहीं मिल रहा है। एथेना इंश्योरेंस करके जो अमेरिकी कंपनी है, एथेन करके जो अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक निवेश किया है मुंबई एयरपोर्ट को लिए। अब बताइए, अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अडानी के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और भी कई जगहों पर। भारत की इंश्योरेंस कंपनी अगर की तो उसको जोड़ दिया मोदी से। ट्विस्ट कर दीजिए रिपोर्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए कि मोदी अडानी से अपनी दोस्ती का फायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी को अपनी दोस्ती का। कौन? मोदी जी। एक ट्विस्ट करके दीजिए और डिफेम कर दीजिए मोदी को भी और अडानी को। मोदी अगर अडानी को मदद पहुंचा रही है, आपके पास साक्ष्य हो, आउट ऑफ बॉक्स पहुंचा रही है, आप जरूर ग्रिल कीजिए। लेकिन आप ऐसी खबर जो
एलआईसी ने अडानी को पैसा दिया, लेकिन एलआईसी ने टीसीएस को पैसा नहीं दिया, एलआईसी ने एसबीआई को पैसा नहीं दिया, एलआईसी ने एचडीएफसी को पैसा नहीं दिया, ये छुपा गए। इसको कहते हैं टूल किट, इसको कहते हैं झूठ, इसको कहते हैं अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरो। इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। इस टूल किट से सावधान रहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो पत्रकार इस तरह का धंधा कर रहे हैं वो एक्सपोज्ड है, पूरी तरह से वो एक्सपोज्ड है। वो किस प्रकार से दलाली वो लोग करते हैं, कैसे अपना काम निकालते हैं, अपना परिवार का काम निकालते हैं, अपने पत्नी को सांसद बनवाते हैं, खुद पैसे कमाते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ के दिल्ली में बंगले खरीदते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इनकी प्रामाणिकता पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। ऐसे लोगों के रिपोर्ट को बिलीव करने के पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, वरना ये जो कैंपेन है, वीसीएस कैंपेन, मोदी को और अडानी को बदनाम करने की, ये ठीक नहीं है। ये भारत के आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं है और राजनीतिक स्थिति के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात अंदर तक पहुंची होगी और आप मेरी बात पर भी यकीन मत कीजिए, आप पड़ताल कीजिए, आप जांचिए कि भाई एलआईसी ने खाली अडानी को पैसा दिया या और किसी को पैसा दिया, और अगर और किसी को पैसा दिया तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो फिर इंटेंशन क्या है वॉशिंगटन पोस्ट? फिर जेफ बेजोस, मोहम्मद बिन सलमान, जेफ बेजोस और अडानी, ये क्या कॉर्पोरेट वॉर है? या उस कॉर्पोरेट वॉर के माध्यम से पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की तरफ कोई खेल कर रहा है? ये टूल किट एक्टिव है जो मोदी को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करो, मोदी को बदनाम करो। मित्रों, ये बदनामी का खेल अगर आप खेलते रहेंगे, मैं उन पत्रकारों से, मैं उन के लोगों से कह रहा हूं, आप अपनी साख दबाएंगे। आपको मोदी की आलोचना के लिए बहुत सारे आधार मिल सकते हैं, आप आलोचना कीजिए, आपको उस पर आपकी लोग तारीफ भी करेंगे। मैं भी मोदी की आलोचना करता हूं, तथ्यों पर करता हूं, साक्ष्यों पर करता हूं और सत्य पर आधारित करता हूं। और मजाल नहीं है कि मोदी और उनकी टीम का कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर आक्षेप लगा कि मैं कोई दुर्भावना से ऐसा करूं, बिल्कुल नहीं। स्वस्थ डेमोक्रेसी में आपको आलोचना का अधिकार है, अपनी सरकार का, राजनीतिक पार्टी का, सत्तासीन लोगों का पूरा अधिकार है, आप करिए, लेकिन तथ्यहीन आलोचना, कैंपेन वीसीएस बदनाम करने के लिए ये अनुचित है, ये काम मत कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।